इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घायल आदमी पानी में बहता हुआ जा रहा होता है, जिसे कुछ लोग अपने साथ उठाकर अपने गांव में ले जाते हैं और उसकी इलाज करते हैं। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आतंकी उन गांव वालों पर हमला कर देता है। अब इतने महीनों में वो घायल आदमी ठीक हो चुका होता है और उन गाँव वालों को बचाने के लिए उन आतंकियों पर हमला करके उनका खात्मा कर देता है। जिसके बाद हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जेल का जेलर आजाद अपनी उसी जेल के कुछ कैदी कल्कि, जानवी, हेलेना, लक्ष्मी और इराम इन सब के साथ मिलकर एक मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन मेट्रो में मौजूद एक आदमी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जिसे आजाद अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आजाद एक लड़की को मारकर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देता है, लेकिन असल में वो लड़की आजाद की टीम की होती है। इस मामले को हैंडल करने के लिए नर्मदा नाम के एक लेडी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिससे आजाद अपने आप को विक्रम राठौर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। आजाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेट्रो में मौजूद लोगों को छोड़ने के बदले 40,000 करोड़ रुपए मांगता है। जिसके बाद आजाद मेट्रो में मौजूद आलिया नाम की एक लड़की को उसके पिताजी को कॉल करने के लिए बोलता है। आलिया के पिताजी के नाम काली गायकवाड़ होता है, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ग्लोबल आर्म्स डीलर होता है। और जब काली को पता चलता है कि उसकी बेटी उस हाईजैक मेट्रो में है, तो काली उस 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। पैसे ऑनलाइन आजाद की टीम के पास पहुंच जाता है, जिसे वो भारत के 7 लाख किसानों में बांट देता है। आजाद बताता है कि उसी 40,000 करोड़ रुपए की लोन को बैंक ने काली के लिए माफ कर दिया था, जबकि गरीब किसान की सिर्फ 40,000 रुपए की लोन की वजह से उस किसान को फांसी देने के लिए मजबूर कर दिया था। आजाद हमारे भारत की किसानों के हालातों के बारे में बात करता है, जिससे मेट्रो में मौजूद सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। नर्मदा और उसकी टीम आजाद को पकड़ने के लिए स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन आजाद और उसकी टीम बहुत ही चालाकी से उन्हें धोखा देकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद आजाद की टीम में मौजूद वो लड़कियां जेल की कैदी बनकर जेल में वापस चले जाते हैं और आजाद उस जेल की जेलर बनकर आजाद आलिया के पिताजी काली गायकवाड़ के पास एक मैसेज देकर ये बोलने के लिए बोलता है कि उसका नाम विक्रम राठौर है। जिसका नाम सुनते ही काली को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। अब ये विक्रम राठौर कौन है और आजाद अपने आप को विक्रम राठौर क्यों बोल रहा होता है, इसके बारे में हमें कहानी में बाद में पता चलता है। फिर आजाद एक लड़की से शादी के बारे में बात करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की ना होकर उसकी बेटी सूची होती है। आजाद के साथ सूची की बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाता है। सूची की स्कूल में जब कुछ बातों को लेकर उसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाता है, तो सूची अपनी माँ को ना बुलाकर आजाद को उस कंप्लेंट पर साइन करने के लिए बुला लेती है। फिर स्कूल में सूची की माँ भी पहुंच जाती है और हम देखते हैं सूची की माँ असल में उस हाईजैक केस को हैंडल करने वाली नर्मदा होती है, जिससे शादी के बारे में बात करने के लिए आजाद गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। नर्मदा आजाद को बताती है कि जब वो एक रिलेशन में थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बारे में वो अपनी बॉयफ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड बताता है कि वो तभी अपनी माँ बाप से उनकी शादी के बारे में बात करेगा जब नर्मदा अबॉर्शन करवाएगी। लेकिन नर्मदा इसे लड़के से शादी ना करके सूची को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोचती है। अब क्योंकि आजाद के साथ उसकी बेटी सूची की एक बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुका है, इसीलिए वो आजाद के साथ शादी करने का फैसला करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर लोगों को अपनी कामों की मिसाल दे रहे होते हैं। मिनिस्टर बताता है कि उसने ऐसे सरकारी अस्पताल बना के रखे हैं, जहां पर इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सामान के साथ अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं उसके बनाए गए सरकारी अस्पताल किसी पुरानी खंडर जगह से कम नहीं है। बंगाल में कहावत है नुनानते पांता फुरोई, ठीक वैसा ही हाल उसके बनाए गए सरकारी अस्पताल का होता है, जहाँ पर ना ही ठीक से इलेक्ट्रिसिटी आता है और ना ही मरीजों के लिए ठीक ठाक बेड होता है। मिनिस्टर कहता है कि अगर कोई उसे गोली भी मार दे ना, फिर भी उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसके बनाए गए सरकारी अस्पताल में ही उसका इलाज हो जाएगा। और जब मिनिस्टर अपने इसी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बैठ के डायलॉग मार रहे होते हैं, तभी आजाद की टीम में से एक लड़की मिनिस्टर को गोली मार देती है। और जब मिनिस्टर के लोग उसे अस्पताल ले जाने वाले होते हैं, तब आजाद की टीम उन्हें झांसा देकर मिनिस्टर को उसी की बनाए गए खंडर जैसे सरकारी अस्पताल में ले आते हैं और पूरे अस्पताल को एक्सप्लोजिव मटेरियल से घेर देते हैं, ताकि कोई भी अंदर आने की कोशिश ना करे। फिर आजाद इस घटना को लाइव टेलीकास्ट करता है और अपने आप को विक्रम राठौर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर मिनिस्टर की हालत देखते हुए बताता है कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन से जुड़ी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करता है, जिनमें से एक भी उस अस्पताल में मौजूद नहीं होता। जिसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि उस मिनिस्टर ने सरकारी अस्पताल की हालत कितना अच्छा करके रखा है। मिनिस्टर को बचाने के लिए नर्मदा आजाद से कांटेक्ट करती है, जिससे नेगोशिएशन करते हुए आजाद हेल्थ सेक्रेटरी को उसी अस्पताल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बात करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि इस घटना के ठीक 3 साल पहले कुछ इमरजेंसी के दौरान 50 से 60 बच्चों को उसी अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टर इराम बच्चों की इमरजेंसी सिचुएशन को देख के हेल्थ सेक्रेटरी से कांटेक्ट करती है और उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने के लिए बोलती है, जो कि पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन सेक्रेटरी सरकारी फॉर्मेलिटीज की बात करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने के लिए मना कर देता है। इसीलिए डॉक्टर इराम अपनी दोस्तों की मदद से बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बदले एक नॉर्मल सा इंतजाम करती है, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचने तक उन बच्चों की जान बची रहे। और वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने के लिए चली जाती है। डॉक्टर एक दुकानदार के हाथ पैर जोड़कर सिलेंडर्स की इंतजाम कर लेती
देती है, लेकिन जब तक वो सिलेंडर्स लेकर अस्पताल पहुंचती है तब तक सारे बच्चों की मौत हो चुका होता है। अब अगर अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता और वहां पर सफिशिएंट मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद होते तो ईश्वर की कृपा से उन सारे बच्चों की जान बच जाता। लेकिन सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने मिलकर अस्पतालों की हालत कुछ ज्यादा ही अच्छा करके रखा था। लेकिन फिर भी सेक्रेटरी और मिनिस्टर अपनी ताकत के बलबूते पे डॉक्टर को ही उन बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि उसने लोगों से गिरगिराते हुए सिलेंडर्स के इंतजाम किए थे, जिसके बाद निर्दोष होने के बावजूद डॉक्टर ईराम को जेल हो गई। अब क्योंकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता है तो डॉक्टर ईराम निर्दोष साबित हो जाती है। आजाद मिनिस्टर की जान के बदले सारे सरकारी अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 घंटे के अंदर ठीक करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं और सारे सरकारी अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और जब आजाद और उसकी टीम उस अस्पताल से निकलने वाले होते हैं तब नर्मदा और उसकी टीम उन पर हमला कर देती है। आजाद और नर्मदा के बीच एक अच्छा खासा फाइट होता है, लेकिन नर्मदा आजाद को नहीं पहचान पाती क्योंकि आजाद ने अपनी हुलिया बदलकर चेहरे पर मास्क पहना होता है। जब आजाद वहां से चॉपर से निकलने वाला होता है तब नर्मदा उससे उसकी मास्क को छीन लेती है और अपनी टीम को उस मास्क की मदद से स्केच बनाने के लिए बोलती है। अब क्योंकि उसी दिन नर्मदा के साथ आजाद के शादी के फंक्शन होता है, इसीलिए नर्मदा वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं काली अपनी एक खास आदमी को काम की जिम्मेदारी देकर विदेश चला जाता है और वहां आजाद के साथ नर्मदा की शादी हो जाता है। नर्मदा की टीम उस मास्क के पीछे छुपे आदमी की स्केच बना लेते हैं, जिसके बारे में बताने के लिए ईरानी नर्मदा को कॉल भी करता है, लेकिन शादी का फंक्शन चलने के कारण सूची कॉल कट कर देती है। शादी के बाद नर्मदा और आजाद जब एक घर पे होते हैं तब नर्मदा को पता चल जाता है कि मेट्रो को हाईजैक करने वाला और मिनिस्टर को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की हस्बैंड आजाद होता है, जिससे नर्मदा शॉक्ड हो जाती है और आजाद के कुछ बोलने से पहले ही उसे गोली मार देती है, जिसके बारे में आजाद की टीम को पता चल जाता है और वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अचानक काली के आदमी आजाद और नर्मदा पर हमला कर देते हैं और उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब काली का आदमी नर्मदा को मारने ही वाला होता है तब एंट्री होती है विक्रम राठौर की, जो अकेला ही वहाँ मौजूद काली के सारे आदमियों को टपका देता है और आजाद की टीम देखते रह जाते हैं। विक्रम राठौर कौन है और उसने आजाद को क्यों बचाया, इसके बारे में हमें कहानी में थोड़ी देर में पता चलने वाला है। काली को जब पता चलता है कि किसी ने उसके सारे आदमियों को मार दिया है तो वो वाखला जाता है। फिर हम देखते हैं नर्मदा आजाद का पता लगाने के लिए एक प्लान के चलते माइक लगाकर आजाद के जेल में उसी सेल में चली जाती है जहाँ पर आजाद की टीम की वो लड़कियां होती है। अब क्योंकि नर्मदा आजाद की वाइफ होती है इसीलिए वो इमोशनल तरीके से उन लड़कियों से आजाद के बारे में पूछती है। आजाद की टीम की एक लड़की नर्मदा को बताती है कि उसे आजाद के बारे में जानने से पहले विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या के बारे में पता होना चाहिए। और तब हमें विक्रम राठौर की असली कहानी पता चलता है। साल 1986 में एक मिलिट्री के ऑपरेशन के दौरान कुछ आतंकियों ने मिलिट्री के बहुत सारे ऑफिसरों को मार दिया होता है और उन आतंकियों को खदेड़ने के लिए कैप्टन विक्रम राठौर के साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसरों को भेजा जाता है। विक्रम और उसकी टीम की इस ऑपरेशन के दौरान बंदूकें काम नहीं कर रहे होते, जिससे आतंकी उन पर हावी हो रहे होते हैं। लेकिन विक्रम की टीम की एक ऑफिसर अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस करके दुश्मनों को ग्रेनेड से उड़ा देता है, जिससे विक्रम और उसकी बाकी टीम मेंबर्स की जान बच जाता है। वापस आने के बाद विक्रम एक कॉन्फ्रेंस में बताता है कि ऑपरेशन के दौरान उनके वेपन्स काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए विक्रम इन वेपन्स के डीलर के लिए एक इंक्वायरी बैठाने के लिए बोलता है। इन वेपन्स के डीलर काली गायकवाड़ होता है, जो इंक्वायरी के दौरान अपने आप को डिफेंड करते हुए ये बताता है कि उन्हें बंदूक को यूजर मैनुअल के हिसाब से चलाना पड़ेगा, तभी वो ठीक से काम करेंगे। लेकिन विक्रम उसी की यूजर मैनुअल के हिसाब से बंदूक को रेडी करके काली पर तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने के बावजूद गोली नहीं चलती, जिससे विक्रम यह साबित कर देता है कि ये सारे वेपन्स डिफेक्टेड पीस है और ऐसे वेपन्स डीलिंग के लिए काली गायकवाड़ का कोर्ट मार्शल हो जाता है, जिससे काली वखला जाता है। और उसी रात जब विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या एक साथ होते हैं तब काली और उसके आदमी विक्रम पर हमला कर देते हैं और उसे एक प्लेन में ले जाते हैं, जहां पर काली विक्रम पर धड़ाधड़ गोली मारकर प्लेन से नीचे बहती नदी में फेंक देता है। और कहानी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को पानी में बहता हुआ देखा था वही असल में विक्रम राठौर होता है, जो उन गाँव वाले के द्वारा बचा लिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं काली के कुछ आदमी विक्रम की पत्नी को एक पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं, जहाँ पर यह लिखा होता है कि विक्रम एक देशद्रोही है जिसने पैसों के बदले इंडियन आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को दिया है। लेकिन विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या उस कागज पर साइन ना करके काली को उन आदमियों को मार देती है, जिसके चलते उसे फांसी होने वाली होती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर चेक करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे 5 साल की मोहलत दी जाती है। और जब उसका बच्चा पैदा होता है ऐश्वर्या उसका नाम आजाद रखती है। आजाद 5 साल का होते ही उसकी माँ को फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने आजाद को अपने पिता विक्रम को निर्दोष साबित करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बोलती है। ऐश्वर्या के मरने के बाद उसी जेल का जेलर आजाद को अडॉप्ट कर लेता है और आजाद बड़ा होकर उसी जेल का जेलर बनकर वापस आता है जिस जेल में उसकी माँ को फांसी दिया गया था, और उस जेल के कुछ कैदियों के साथ एक टीम बनाता है और उनके साथ मिलकर सिस्टम को सुधारने का काम और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता है। आजाद के बारे में ये सब जानने के बाद नर्मदा आजाद की मदद करने के बारे में सोचती है, जिसके बाद हम देखते हैं आजाद विक्रम राठौर और उसके दोस्तों के साथ है, जहाँ पर वो आदमी भी होता है जिसने मेट्रो हाईजैक के दौरान हीरो बनने की कोशिश की थी। असल में वो उसी ट्राइबल विलेज
विलेज से होता है जहाँ पर विक्रम को ठीक किया गया था और विक्रम ने उस गाँव के लोगों को आतंकियों के हमलों से बचाया था। लेकिन विक्रम अपनी याददाश्त खो चुका होता है, जिससे एक बच्चा विक्रम को ये बोलता है कि एक न एक दिन जरूर उसकी सच्चाई उसके सामने लाएगा। और 30 साल बाद जब वो लड़का मेट्रो में आजाद का चेहरा देखता है तो उसे विक्रम का चेहरा याद आता है जिसे वो 30 साल पहले देखा था। और वो विक्रम के बारे में रिसर्च करके उसके सारे पुराने दोस्तों को ढूंढ निकालता है और विक्रम के सारे दोस्तों को ये बताता है कि विक्रम अभी भी जिंदा है और विक्रम को उसके सारे पुराने दोस्तों से मिलवाता है। फिर वो विक्रम को ये बताता है कि आजाद उसी का बेटा है, इसीलिए जब काली के लोग आजाद को बंदी बना लेते हैं तो उसे बचाने के लिए विक्रम वहां जाता है। अब आजाद उसका बेटा है तो है, लेकिन इससे विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आए होते। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर ईरानी नर्मदा के साथ आजाद की टीम की उन लड़कियों को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है और ईरानी ये रिवील करता है कि वो असल में काली गायकवाड़ के लिए काम करता है। ईरानी नर्मदा पर गोली चला देता है जिससे बचाते हुए लक्ष्मी को गोली लग जाती है। फिर वहाँ आजाद पहुंचकर जेल के सारे दरवाजे खोल देता है और जेल के सारे लड़कियां ईरानी के साथ उसके सारे आदमियों का खात्मा कर देती हैं। गोली लगने की वजह से लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है और नर्मदा लक्ष्मी की जगह ले लेती है। मतलब अब नर्मदा आजाद के साथ काम करेगी। जिसके बाद बाप बेटा मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के मुताबिक वो सब मिलकर काली गायकवाड़ की आने वाले इलेक्शन के लिए जो पैसा विदेश से कंटेनर में आ रहे होते हैं, उन सारे पैसों से भरे कंटेनर को वो सब अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्योंकि अगर पैसों के बलबूते पे काली इलेक्शन जीत जाता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं काली के लोगों ने विक्रम और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है। काली को लगता है कि यही आजाद है, लेकिन जब वो टीवी पर देखता है कि आजाद विक्रम के भेष में लाइव आया होता है तो काली समझ जाता है कि जिसे उसने पकड़ा है वो असल में विक्रम राठौर है और टीवी पर जो लाइव आया है वो विक्रम के भेष में आजाद होता है। काली विक्रम को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अभी तक विक्रम की याददाश्त वापस नहीं आए होते, इसीलिए वो काली को नहीं पहचान पाता। आजाद नर्मदा के जरिए इलेक्शन की वोटिंग मशीन्स को अपने कब्जे में ले लिया होता है और उससे नेगोशिएशन करने के लिए माधव नायक नाम का एक अफसर आया होता है। आजाद माधव नायक को बताता है कि उसे एक कागज पर हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए जहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज को बंद करने के लिए आदेश होता है जिन फैक्ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और लोग उस पॉल्यूशन के चलते बीमार हो रहे होते हैं। हेड ऑफ स्टेट उस कागज पर साइन कर देते हैं और उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद आजाद लाइव टीवी पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो असल में विक्रम राठौर नहीं है। विक्रम राठौर उसके पिताजी का नाम है जिसे काली के लोगों ने गलत तरीके से देशद्रोही साबित किया था। फिर वो वोटिंग मशीन्स को सरकार को वापस दे देता है और लोगों को अपनी वोट को सही आदमी को देने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं काली विक्रम को लेकर आजाद और उसकी टीम के पास पहुंच जाता है। फिर काली जब विक्रम को गोली मारने ही वाला होता है लेकिन गोली नहीं चलती। काली बार बार ट्रिगर दबाता है लेकिन फिर भी गोली नहीं चलती क्योंकि ये बंदूकें काली की कंपनी की है और फायरिंग ना होने की साउंड बार बार सुनकर विक्रम को उस पल का याद आता है जब उसके दोस्त काली की कंपनी की बंदूकें ना चलने के कारण मारे गए थे। विक्रम को सारी बातें याद आ जाता है और फिर वो काली को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर काली के एक खास आदमी जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा होता है वो उन दोनों पर हावी होने लगता है, लेकिन वो दोनों मिलकर अपने दिमाग के साथ शरीर का इस्तेमाल करके उस हट्टे कट्टे का भी काम तमाम कर देते हैं। फिर वो काली को फिर से दोबारा बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे फांसी पर लटका देते हैं। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विक्रम, आजाद और उसकी पूरी टीम एक जगह पर होता है जहाँ पर माधव नायक आजाद को पकड़ लेता है, लेकिन वो मजाक कर रहा होता है और तब हमें पता चलता है माधव नायक ने शुरुआत से ही आजाद की मदद किया था और माधव आजाद और उसकी टीम को नेक्स्ट मिशन देकर चला जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।